हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2027 में देंगे और 10th मैथ्स में 100 में से 90 से ज़्यादा नंबर, 95 से ज़्यादा नंबर और 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आप लोग को त्रिकोणमिति चैप्टर है ना, जो कि चैप्टर 8 है, उसको घोल के पी जाना है। त्रिकोणमिति का सभी सवाल आपको आना चाहिए। और हाँ, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं है ना, लगभग 40 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। और त्रिकोणमिति के सभी सवाल को बनाने के लिए ये फार्मूला जरूरी है। हर एक फार्मूला जब तक आपको पता नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा, एक ही जगह नहीं रहेगा, तब तक आप प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाइएगा। तो आइए आज के इस वीडियो में 10th त्रिकोणमिति चैप्टर का कंप्लीट फार्मूला को बताने वाले हैं। एक भी फार्मूला इससे बाहर नहीं होगा, हर एक फार्मूला इसी वीडियो में है। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला जानना चाहते हैं ना, जैसे समकोण त्रिभुज से रिलेटेड cos x एक हो जाएगा, इस टाइप का फार्मूला है ना, 2027 के लिए एकदम जरूरी है। तो सभी फार्मूला को बहुत अच्छा तरीका से समझेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं ना, अंत तक जरूर देखिएगा। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, क्योंकि त्रिकोणमिति को सीखने के लिए जब तक उसका फार्मूला नहीं पता होगा, आप सवाल को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, है ना। और आप फार्मूला के लिए भटकते रहते हैं कि सर फार्मूला कहाँ मिलेगा ना, थोड़ा मिल गया, पूरा नहीं मिल रहा है, तो आज कंप्लीट होगा, है ना। A to Z फार्मूला बताने वाले हैं आपके त्रिकोणमिति का। तो मेरे डियर कंप्लीट वॉच कीजिएगा और अपनी तैयारी को शानदार कीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी को शानदार करवाना हमारा काम है, वो भी फ्री में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए आइए बढ़ते हैं, अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। विषय क्या है सर? गणित है, क्लास 10th का, अध्याय 8 है, जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं। 2027 परीक्षा में आपसे 35 से 40 अंक का प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, जिसके लिए फार्मूला जरूरी है। आप सभी को पता होगा कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ते हैं, है ना, हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ये आपके पास गिवन है, समझ गए ना। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक होता है लंब, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसका पी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ओके। दूसरा आधार होता है, जिसको हम लोग बेस कहते हैं, और जिसे शॉर्ट फॉर्म में उसका पहला लेटर अर्थात बी लिखते हैं ना। कर्ण होता है हाइपोटेनियस, आप स्पेलिंग भी देख सकते हैं, और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एच लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है। 90 डिग्री ये आपका कर्ण कहलाता है, ये आपका कर्ण, ये आपका आधार कहलाता है आधा, और ये आपका लंब कहलाता है, समझ गए ना। यहाँ पर इस तरह का डिजाइन रहेगा, ये 90 डिग्री को इंगित करता है अर्थात दर्शाता है। क्या आप समझ गए, है ना। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का सामने वाला भुजा आपका कर्ण कहलाता है, ठीक है। और हालांकि लंब आधार चेंज होते रहता है, लेकिन हम इस तरह से मान सकते हैं कि ये आपका आधा और ये आपका लंब, ठीक है। जब आपको थीटा यहाँ रखेंगे तो फिर ये आधार हो जाएगा, है ना। जब हम इसको मान लीजिए थीटा ना, अगर मान लीजिए इसको थीटा मानते हैं, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये हमारा आधार कहलाएगा, ये लंब, और कर्ण तो बेचारा फिक्स रहता है। क्या आप यहाँ तक समझ गए चीजों को? कोई दिक्कत? कहेंगे नो प्रॉब्लम। आइए अगला कदम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूंकि एच स्क्वायर क्या होता है डियर, एच होता है आपका कर्ण, क्या होता है बाबू, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। एच होता है आपका कर्ण, और कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। जब भी आपको इस तरह का फार्मूला दिखे और पूछे ये कौन सा प्रमेय है, ये याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। अच्छा, अगर मैं आप सभी से यहाँ से पी स्क्वायर बराबर पूछूं, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सर जी एच स्क्वायर, है ना, और बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अगर मैं आपसे बी स्क्वायर के बराबर फार्मूला पूछूं तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हम लोग पी बराबर लिख सकते हैं। देखिए डियर, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, अर्थात एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम पी बराबर भी ऐसे लिख सकते हैं, कंप्लीट है। आइए अगर आप सभी से बी स्क्वायर बराबर पूछ ले तो फिर क्या लिखिएगा, बी स्क्वायर बराबर सर जी पी स्क्वायर को इधर लाएंगे, अर्थात एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, है ना। जब आपसे आधार बराबर सिंपल पूछा जाए तो आप रूट में बताइएगा कि कर्ण का स्क्वायर माइनस में आपके लंब का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से आप इतना फॉर्मूला बना सकते हैं, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर आप ओनली कर्ण का बताना चाहे तो h बराबर रूट अंडर में बता सकते हैं कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया बात मेरे डियर? आप सभी को ये चीज पता रखना है कि P आपका परपेंडिकुलर लंब होता है, H आपका हाइपोटेनियस कर्ण होता है, B आपका बेस जो कि आधार होता है। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया? यस या नो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट, त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? तो मेरे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा कि सर जी त्रिकोणमिति के टोटल 6 अनुपात होते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग को 3 को याद रखना है। 3 ऑटोमेटिक व्यवस्था है, समझ रहे ना, कि एक दूसरे के अपोजिट होता है, उल्टा होता है, ठीक है। समझने के लिए प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है।
चलिए हर एक चीज आपको समझ में आएगा और कंप्लीट फार्मूला है, तो इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मेरे डियर साइन थीटा बराबर होता है आपका पी बट्टा एच, और इसमें साइन थीटा का अपोजिट आपका कॉसेक थीटा होता है। ठीक है ध्यान दीजिएगा मेरे डियर, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉसेक थीटा के बदले फार्मूला, क्योंकि सर जी साइन थीटा आपका पी बट्टा एच है, इसको पलट दीजिए है ना। चलिए पलटी मार देंगे तो एच बट्टा पी हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब बताइए मेरे डियर, कॉस थीटा बराबर आपका बी बट्टा एच है। क्या है? कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच है। समझ गए ना बात को? तो आपको कॉस थीटा का अपोजिट याद रखना है सेक थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा। समझ गए ना? चलिए कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? ये सेक थीटा होता है। ओके, तो इसका उल्टा हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार अर्थात एच बट्टा बी हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी। क्या होता है? टेन थीटा बराबर आपका पी बट्टा बी होता है, अर्थात लंब बट्टा में आधार। तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बाबू बी ऊपर जाएगा पी नीचे आ जाएगा, अर्थात बी बट्टा पी लिख सकते हैं। अर्थात सर जी ये आपका आधार बट्टा में लंब हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक दिक्कत हुआ? यस या नो प्लीज बताइएगा। क्या आप समझ गए? साइन थीटा बराबर सर जी पी बट्टा एच, कॉसेक थीटा उसका उल्टा एच बट्टा पी है ना। कॉस थीटा आपका बी बट्टा एच होता है, तो इसका उल्टा सेक थीटा जो कि एच बट्टा बी अर्थात कर्ण बट्टा में आधार हो जाएगा। मेरे डियर टेन थीटा बराबर आपका लंब बट्टा में आधार होता है, इसका उल्टा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा मेरे डियर, इसका उल्टा आधार बट्टा में लंब। क्लियर है? यहाँ तक समझेंगे है ना। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हर एक चीज है ना, कहते हैं मैथ आपका प्रैक्टिस का चीज है। नेक्स्ट, व्युत्क्रम संबंध अर्थात क्या होता है ना, अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट। मैंने अभी यहाँ बताया था आप लोगों को, क्या सर जी बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सर जी सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। आइए मैं इसी चीज को यहाँ पर समझाता हूँ। अगर आपके सामने इस तरह से लिखा रहे कि साइन थीटा, क्या लिखा रहेगा गुरुजी? अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो ये 1 हो जाता है। इसी तरह अगर आप साइन थीटा बराबर लिखना चाहेंगे तो कॉसेक थीटा इधर गुना में इधर भाग आ जाएगा, अर्थात 1 बटा में कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कॉसेक थीटा के बराबर लिखना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में 1 और बेचारा अभी साइन थीटा इधर आ जाएगा। समझ गए ना? क्या समझ गए आपको कि साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉसेक थीटा भी कह सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा। ये व्युत्क्रम है ना, अपोजिट वाला रूल से होता है। नेक्स्ट, कॉस थीटा का उल्टा मैंने सेक थीटा बताया था, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये 1 हो जाएगा। अच्छा मेरे डियर, यहाँ से कॉस थीटा बराबर सर जी सेक थीटा इधर आएगा ना, तो 1 बट्टा सेक थीटा। अब अगर मैं मान लीजिए आपसे पूछूं सेक थीटा के इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा? इधर 1 है, बट्टा में ये बेचारा कॉस थीटा, 1 बट्टा कॉस थीटा। क्या क्लियर है यहाँ तक? बताइए क्या आपको समझ में आया मेरी बात? बिल्कुल सर जी, समझ में क्यों नहीं आएगा? नेक्स्ट, अगर सही में आ गया है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए डियर, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan किसका अपोजिट होता है गुरुजी? tan जो होता है ना, ये tan थीटा कॉट थीटा के अपोजिट होता है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ tan थीटा बराबर लिखना तो कॉट थीटा इधर आ जाएगा, 1 बट्टा कॉट थीटा, ये ऐसे लिखा गया। ठीक है, 1 बट्टा में कॉट थीटा होगा। समझ लेना बातों को, tan थीटा बराबर 1 बट्टा कॉट थीटा। अगर मैं यहाँ से इस कॉट थीटा को पकड़ दूँ और कॉट थीटा के बराबर पूछना चाहेंगे आप लोगों से, तो इधर सर जी 1 है और tan थीटा बेचारा इधर आएगा, 1 बट्टा में tan थीटा। क्या आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कहेंगे गुरुजी नो प्रॉब्लम। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, मेरे साथ एक बार बोलिएगा कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा है ना, और कॉस थीटा का सेक थीटा और tan थीटा का कॉट थीटा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आइए आगे कदम बढ़ाते हैं। हाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कमेंट्स के बगल में एक चीज होता है, क्या आपको पता है? कमेंट्स के बगल में एक हाइप वाला सिस्टम है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग उस चीज पर क्लिक कीजिएगा एक बार फटाफट से। हाँ, हाइप वाला सिस्टम पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पॉइंट्स होता है उसको आप लोगों को जरूर मतलब क्लिक करना है। देखिए त्रिकोणमिति का सर्व समीकरण आप लोगों को ऐसा याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। क्या सर जी? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर मैं सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा के बदले फार्मूला पूछूं तो कॉस स्क्वायर थीटा बेचारा को इधर ला देंगे, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे कॉस स्क्वायर थीटा के बदले फार्मूला पूछूं, ये 1 और साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आप समझ गए मेरी बातों को? एक फार्मूला याद रखना, इससे मैं 2 और फार्मूला बना सकता हूँ। अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो मैं आपसे साइन थीटा बराबर मैं पूछ लूँ है ना, साइन कॉस के फॉर्म में, तो क्या होगा? रूट अंडर सर जी स्क्वायर से ना तेमहर रहते तो रूट भाव जेते, अर्थात रूट हो जाएगा रूट अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बुझ रहे ना बात को? स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट ला देगा, अर्थात साइन थीटा बराबर आपसे साइन कॉस के फॉर्म में पूछा जाए ना, साइन थीटा बराबर कॉस के फॉर्म में पूछा जाए ना, तो ऐसे जवाब दीजिएगा रूट अंडर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आप मेरी बात को समझ गए? यस या नो? चलिए
नेक्स्ट फार्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल टू होता है, सेम एज ए सेम। अगर मैं चाहूंगा सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा को इधर रखना तो टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला बन गया। अगर मैं चाहूंगा टेन स्क्वायर थीटा को सिर्फ इधर रखना ना, टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया और एक को इधर ला लिया, समझ जाएगा बात को, 1 इधर आ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस, ओके। तो टेन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, बात को समझ पा रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, तो ये चीजें भी क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन, अगला फार्मूला, एक और फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपके 1 के बराबर होता है। क्या होता है डियर? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, सेम इसी प्रकार सिर्फ मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को पकड़ूं तो यहाँ पर 1 प्लस में ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ओनली कॉट स्क्वायर थीटा के बदले फार्मूला बताना चाहूंगा तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा ये -1 हो जाए। क्या आपको समझ में आया? ये 3 फार्मूला होता है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 के इक्वल होता है, और एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये 3 फार्मूला और तीनों के बदले 1 होता है। आप 3 से 4 या 12 फार्मूला बना सकते हैं, तो फिर चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैंने बताया था ना, अगर मान लीजिए कॉट थीटा के फार्मूला अगर कॉसेक के फॉर्म में आपसे पूछा जाए तो फिर इधर रूट आ जाएगा, बात को समझिएगा। अगर मैं आपसे कॉट थीटा बराबर कॉसेक के फॉर्म में फार्मूला पूछूं तो क्या जवाब दीजिएगा? सर जी स्क्वायर इधर रूट और रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? यस, तो एक बार लाइक कीजिएगा, प्लीज एक बार लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट बताइए, देखिए पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण जानते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो ना तो मेरे डियर उसे पूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बताया गया है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, एक चीज आप याद रखिएगा कि साइन जो होता है ना बाबू, साइन 90 डिग्री थीटा में क्या होता है ना, साइन और 90 डिग्री वाला में ना पूरक कोण वाला में क्या होता है, साइन कॉस के उल्टा होता है सेक कॉसेक का और टेन कॉट का, बस इसी में याद रखना। और बाद बाकी सब वैसे रहेगा जैसे मैंने बताया था ना, साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, टेन का कॉट, तो वैसे याद रखें। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपका कॉस थीटा, अगर मैं मान लीजिए कॉस थीटा के बराबर जंगल में यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा पूछूं तो आप क्या जवाब दीजिएगा? सर बहुत आसान, कॉस बेचारा को इधर लाइए और साइन को फिर से इधर भेजेंगे, अर्थात ये साइन थीटा कहलाएगा। क्या वाह, कितना सुंदर जवाब है आप लोगों का। नेक्स्ट देखिए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा ये कॉट थीटा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कॉट 90 डिग्री माइनस में थीटा ये आपका टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अगर आपसे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये कॉसेक थीटा, लेकिन मैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर अगर फार्मूला पूछूं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के बदले फार्मूला ये आपका सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? ये आपका सेक थीटा फार्मूला हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बताइए मेरी बातों को आप समझ पाए, अगर यस या नो बताइए। समझ में आ रहा है तो प्लीज, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए ये लास्ट फार्मूला है, क्योंकि मैं आप लोग को ये सारणी दिखा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए, लेकिन इसका मैं ट्रिक लाऊंगा। अगर आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर इस वीडियो पे आएगा ना, तो प्लीज़, है ना, मैं ऐसा ट्रिक लाऊंगा कि आप लोग को अगर 10 मिनट समय दे दीजिएगा ना, जिंदगी भर याद रहेगा वो मान सारणी वाला फार्मूला। ठीक है, हालांकि यहाँ से देखिएगा मेरे डियर, बहुत आसान है, मैं ट्रिक से समझाता हूँ इसको। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप साइन का फार्मूला याद कीजिए हमारे साथ। साइन 0 डिग्री 0 होता है सर, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1 होता है। क्या आपको याद हुआ? साइन 0 डिग्री 0 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। अच्छा, साइन का अपोजिट मैंने क्या बताया था आपको? कॉसेक थीटा। चलिए आइए मेरे साथ आपको एक ट्रिक समझाता हूँ। सर जी साइन है ना, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। मेरे डियर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, कॉसेक 0 डिग्री ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री 1/2 तो कॉसेक 30 डिग्री इसका उल्टा, 1/2 का उल्टा 2। ठीक है, साइन 45 डिग्री 1/√2 तो कॉसेक 45 डिग्री आपका √2/1 अर्थात √2 हो जाएगा। ठीक है सर, साइन 60 डिग्री √3/2 तो ये देखिए कॉसेक 60 डिग्री जस्ट इसका उल्टा 2/√3, सॉरी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साइन 90 डिग्री 1 है तो कॉसेक भी साइन 90 डिग्री का 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। क्या आप समझ पाए? ठीक है, अगर साइन का याद किए तो आपका कॉसेक कंप्लीट हो रहा है, और साइन का याद किए ना, साइन थीटा का वैल्यू आपका कॉस का भी कंप्लीट हो रहा है। देखिए ना, चलिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, अपोजिट जाता है। साइन 30 डिग्री 1/2 तो कॉस
60 डिग्री 1/2 होता है। आप समझिए बातों को, साइन 45 डिग्री 1/2 तो कॉस 45, देखिए साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। अब देखिए साइन 60 डिग्री ये आपका कॉस 30 डिग्री के बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री 1 और आपका कॉस 0 डिग्री 1, समझ लेना ये उल्टा आ रहा है, ये जो है ना ये जब यहाँ सीधा था ना ये इधर से फिर आ रहा है, समझ लेना साइन 0 डिग्री 0 और कॉस 90 डिग्री 0, समझ रहे बात को, साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 60 डिग्री आपका 1/2 होगा, समझ रहे बातों को। तो साइन कॉसेक और कॉस समझ गए, और जब कॉस का समझ गए तो सेक बताने में कोई दिक्कत है, कॉस का तो उल्टा ही तो सेक होता है। चलिए यहाँ तो आप समझ गए ना सर, एक का उल्टा एक हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री एक √3/2 तो आपका सेक क्या होगा सर 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 45 अगर 1/√2 तो इसका √2 ये 2 हो जाएगा, ये आपका चूंकि देखिए कॉस 0 डिग्री 0 है तो साइन 90 डिग्री अपरिभाषित हो जाएगा, क्या आप समझ गए ना कॉस, हाँ ठीक है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। और बस आप एक टेन का याद कर लीजिए, मेरे साथ एक बार पढ़ेंगे, टेन का भी आपको याद करवा देंगे, ठीक है। चलिए आइए पढ़िएगा, टेन 0 डिग्री 0 होता है, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 डिग्री √3 है ना, और टेन 90 डिग्री अपरिभाषित। बस अब इसका उल्टा होता है सर, टेन 0 0 तो कॉट 0 अपरिभाषित, टेन 30 डिग्री 1/√3 तो कॉट 30 आपका 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा। चूंकि टेन 45 1 का अपोजिट 1 होता है, इसलिए कॉट 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, समझ गए बात को। और टेन 60 डिग्री का मान √3 तो कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, समझ गए। अगर टेन में 90 डिग्री का मान अपरिभाषित तो कॉट 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, और हाँ अगर आप चाहते हैं ये फार्मूला आप लोग को PDF फॉर्मेट में हो, ठीक है, ये आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर 1 से लेकर के 15 तक का कंप्लीट फार्मूला आपके पास हो, भटकना नहीं है। यहाँ पर देखिए शानदार व्यवस्था है, फार्मूला बुक आप सभी के लिए है, 10th मैथ का ब्रह्मास्त्र गणित है ना, संपूर्ण सूत्र संपूर्ण फार्मूला चैप्टर से 1 से लेकर के 15 तक एकदम कंप्लीट फार्मूला है, एक भी फार्मूला आप लोग को इधर उधर नहीं हुआ, एक भी फार्मूला, ठीक है, हर एक कंप्लीट फार्मूला है, चाहे त्रिकोणमिति हो, चाहे सांख्यिकी हो, चाहे प्रायिकता हो, चाहे आपका है ना क्या बोलते हैं त्रिभुज वाला चैप्टर, निर्देशांक ज्यामिति हो, है ना आपका ये 5 चैप्टर क्या होता है समांतर श्रेणी, हर एक चैप्टर का फार्मूला है। कितना में मिलेगा देखिए, चूंकि ये आप लोग का है ना अभी ये ऑफर प्राइस है ना, आप लोगों को ये जो मिलेगा कितना में पता है, देखिए चलिए इसका प्राइस 99 होता था, ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए एक ऑफर निकाले हैं 21 रुपये ओनली, ठीक है। पूरा अगस्त के लिए मैंने एक ये ऑफर निकाल दिया है, पूरा अगस्त के लिए ऑफर है, ठीक है। आप लोग को पूरा 15 चैप्टर का फार्मूला जो है, पूरा 15 चैप्टर का फार्मूला ओनली 21 रुपया में दिया जाएगा, ठीक है, ओनली 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक, बताइए हाँ एक चैप्टर का फार्मूला हमको लग पता है 2 रुपया भी नहीं पड़ा, समझ रहे ना, तो ये तो 1 GB डाटा का वैल्यू हुआ, ठीक है। हालांकि PDF बनाने में बहुत टाइम लगता है, आप लोग समझ जाते होंगे बात को, ठीक है। तो छोटा सा ये प्राइस लिया जा रहा है ना, ये सब ज़्यादा थोड़ा एकदम सिंपल सा है, पूरा अगस्त के लिए ऑफर है। तो अगर आप चाहते हैं चैप्टर 1 से 15 तक का सभी फार्मूला का PDF आपके पास हो, तो आप क्या कीजिएगा, ये पेमेंट दिया गया ना, ये नंबर दिया 6204364009, इस पर आप 21 रुपीज़ पेमेंट कीजिएगा, इसी पर स्क्रीनशॉट डाल करके हमको मैसेज कीजिएगा, आपके पास फार्मूला का PDF सेकंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के बीच नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और आपकी तैयारी को शानदार कराने के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसे शानदार सेशन देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में एक हाइप वाला सिस्टम आता है ना, प्लीज़ हाइप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। थैंक यू सो मच।